परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1379 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 9 और 10। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस एक विशेष बात के संबंध में अपना शिष्य तीमुथियुस को निर्देश दे रहा है। निम्न भाग में सेविका अथवा डीकनस की सेवा करने के लिए किसी बहन को चुनने के लिए अनिवार्य योग्यताओं पर पौलुस समझा रहा है। हम इस बात का अध्ययन पहले किए हुए हैं कि सेवक या सेविका, जिसे अंग्रेजी में डीकन या डीकनस कहते हैं, कलीसिया के अगुवों को उनकी सेवा में मदद करने के लिए चुने जाने वाले लोग हैं। कलीसिया में हम सेवक अथवा डीकन की सेवगाई सबसे पहले प्रेरितों के काम अध्याय 6 की 1 से 6 तक के पदों में देखते हैं। पहला मसीही शहीद स्तिफनुस उन 7 लोगों में से एक था जिनको प्रेरितों ने सेवक अथवा डीकन के रूप में चुन लिए थे। वचन से हमें ये भी जानकारी स्पष्टता के साथ मिलती है कि इस सेवा के लिए बहनों को भी चुने जाते थे। किंक्रिया की कलीसिया में सेविका के रूप में सेवा निभाई हुई बहन फीबे को प्रेरित पौलुस अभिवादन करते हुए हम रोमी 16 की 1 में पढ़ते हैं। सेवक या सेविका की सेवगाई कलीसिया में किसी भी प्रकार का नेतृत्व की सेवा करनी नहीं है, बल्कि नेतृत्व करने वालों को उस सेवा में मदद करनी सेवक या सेविका की सेवा है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में स्वतंत्र रूप में सेविका की सेवा निभाने हेतु चुनने के, किसी बहन को चुनने के मापदंड के बारे में पौलुस यह समझा रहा है। 8 बातें इस संबंध में पौलुस यह बताया है जो सेविका के रूप में चुनी जाने वाली बहन में होनी चाहिए। पहला, 60 वर्ष के कम की नहीं हो। दूसरा, एक ही पति की पत्नी रही हो, अर्थात पहला पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी नहीं की हो। तीसरा, भले कामों में सुनाम रही हो, अर्थात पति के साथ रहते वक्त या अपने 60 वर्ष के उम्र तक दूसरों के लिए भलाई करती हुई अच्छी गवाही प्राप्त की हो। चौथा, बच्चों का पालन पोषण किया हो, अर्थात अपने बच्चों को उनके लिए एक माँ के रूप में जो भी जिम्मेदारी निभानी है उसे निभाकर उन्हें अच्छी स्थिति में पहुंचाई हो। पांचवा, अतिथियों की सेवा की हो, अर्थात अपने घर में आए हुए प्रभु के लोगों का एवं अन्य लोगों का सेवा सत्कार करने वाली रही हो। छठा, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, अर्थात अपने जीवन को दूसरों की सेवा एवं आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल किया हो। सातवां, दुखियों की सहायता की हो, अर्थात जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रही हो। आठवां, हर एक भले काम में मन लगाया हो, अर्थात एक मसीही बहन के रूप में प्रभु उनसे जो भी भला काम की इच्छा की है उसे अपने जीवन से पूरी होने दी हो। इन 8 गुण जिस विधवा बहन में पाते हैं, ऐसी विधवा बहन को जो स्थानीय कलीसिया के सदस्य हो सेविका अथवा डीकनस के रूप में चुन सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होने की संभावना है, क्या 60 वर्ष के नीचे की बहनें जो विधवा नहीं है सेविका नहीं बन सकती? ये प्रश्न स्वाभाविक है आज का मनन सुने हुए लोगों के मन में आने की संभावना है। प्रभु दया करे तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मैं कल आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।